हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी हैप्पी। सो श्रद्धा ज्ञान देती है। क्या? श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। क्या कहा? श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। पर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। तो समझ लिया बच्चों कि तीनों यानी श्रद्धा, नम्रता और योग्यता तीनों अगर मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है, यानी आदर प्रतिष्ठा मिलता है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बीटीसी के पाठ 8वां, यानी 8वें अध्याय में हम लोग आज प्रवेश किए हैं। और इसमें समझ लो कि बस एक ही वीडियो में पूरे पाठ को हमने निचोड़ रखा है, यानी गागर में हमने सागर को भरने का प्रयत्न किया है ना। तो देखो भाई, इसमें 8-9 प्रश्न आए हैं और सबको हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में तैयार कर लें। हाँ, तो देखो, ये है 2020 का 12वां प्रश्न और ये कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। तो आइए देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो त्वरित आवेश से, त्वरित माने गतिशील, त्वरित आवेश से उत्पन्न होने वाली तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है। बस परिभाषा हो गया। क्या? त्वरित आवेश से उत्पन्न होने वाली तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है। और ये विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कंपन के कारण उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कंपन के कारण उत्पन्न होती है। देख लो, ये बी है चुंबकीय क्षेत्र और ई है विद्युतीय क्षेत्र, और इन्हीं के बीच ये कंपन के कारण और एक अक्ष की दिशा में, यानी वो भी लंबवत। देख लीजिए, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में ये लंबवत होती है और इनके गमन की दिशा भी आपस में ये लंबवत है, एक अक्ष की दिशा में है। तो यही है चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग का ये फिगर, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का ये जो फिगर आप देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र आपस में लंबवत है। हाँ, तो रहा भाई विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। सो आपने देख लिया कि त्वरित आवेश से उत्पन्न होने वाली तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है और यह विद्युतीय चुम्बकीय क्षेत्रों के बीच कंपन के कारण उत्पन्न होती है। अब ये 2019 का 10वां प्रश्न है। क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंग के 2 गुणों को लिखे। और ये पूछा गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के 2 गुणों को लिखिए। तो आइए, विद्युत चुम्बकीय तरंग के क्या क्या गुण हैं। पहला है, ये तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। हाँ भाई, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है 2020 में कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रवृत्ति कैसी है, यानी विद्युत चुम्बकीय की प्रकृति कैसी है। तो इनकी प्रकृति के लिए आपने देख लिया कि ये अनुप्रस्थ है ना। बस यही है, इसका आंसर क्या है? अनुप्रस्थ है। उसमें कई ऑप्शन दिया गया था कि अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है कि क्या है। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ है। ये 2020 का ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। और इनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कोई द्रव्यमात्मक, ठोस, द्रव, गैस, किसी चीज़ की इन्हें आवश्यकता नहीं होती। ये आराम से बिना माध्यम के ये गमन कर लेते हैं। तो इनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये त्वरित या कंपनशील आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऊपर ही बताया गया है कि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ये निर्वात में प्रकाश का वेग हम c से लिखते हैं और c का प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसी प्रकाश के वेग से ये चलती है, यानी विद्युत चुंबकीय जो तरंग है वो प्रकाश के वेग से चलती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के चाल से चलती है। ये अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करती है। ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण गुणों का भी प्रदर्शन करती है, यानी सारी नियमों का पालन ये करती है। ये देखिए, अगला 7वां है। इसके विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत होते हैं तथा दोनों के संचरण की दिशा
लंबवत होती है, अर्थात ई क्रॉस बी दिशा में होती है, ई क्रॉस बी दिशा में होती है। हाँ तो बच्चों, आपको इसमें से 2 ही गुण पूछा गया था, मैंने 7 गुण दिया, तो इस 7 में से आपको कम से कम 2 4 5 याद कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए 5 नंबर में आवे तो 5 गुण तो लिखना अवश्य होगा। तो इसीलिए हमने 7 गुण को, ये जो आपको याद करने लायक है, अच्छा है, उसको हमने चुन करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अब देखिए 2019 और 2021 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये पूछा गया है। देखिए 2019 में भी और 2021 में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, क्या होती है, बी के समांतर कि ई के समांतर कि बी क्रॉस ई के समांतर कि ई क्रॉस बी के समांतर। सो आपने देख लिया, यहाँ पर हमने तो पहले ही लिखा है ई क्रॉस बी दिशा में होती है, तो ई क्रॉस बी के समांतर। ये आपका आंसर क्या हुआ, ई क्रॉस बी के समांतर, ये आंसर हुआ डी। और ये 2 बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 2019 और 2021 में। हाँ तो बच्चों, जो हमने गागर में सागर को भरने का जो प्रयत्न किया है, यानी सभी प्रश्नों का निचोड़ हमने एक ही वीडियो में पाठ 8 का रखने वाले हैं और सभी को रखे हैं। तो इसके लिए आप क्या खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं है? अरे प्रसन्न है तो कम से कम लाइक तो कर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों को भी इसे लाभ उठाने के लिए कहें कि मेरा परिश्रम कामयाब हो जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं बच्चों 2016 का 9वां प्रश्न और 2013 का 6वां प्रश्न, 6ठा प्रश्न, यानी 2 बार आने वाला यह प्रश्न है। देख लीजिए 2016 का 9वां प्रश्न है, 2013 का 6ठा प्रश्न है, आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं। तो एक किरणों के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए, कौ गुण, 2 गुण, और हमने आपको दिया 4 गुण। तो आप इसमें से कोई भी 2 गुण याद कर सकते हैं। क्या, एक किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, पहला तो यही हो गया कि यह भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसके भेदन क्षमता गामा किरणों से कम होती है। इसकी भेदन क्षमता, एक्स किरणों की भेदन क्षमता गामा किरणों से कम होती है, किंतु गामा किरण की तरह है। हाँ भाई देख लीजिए, यहाँ 2020 में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में क्या, कि एक्स किरण किसकी तरह है, अल्फा की तरह कि बीटा की तरह कि गामा की तरह। तो अभी हमने देख लो, ये अंडरलाइन कर दिया है कि भाई यह एक्स किरण जो है गामा की तरह है। अब आपको ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देख सकते हैं, 2020 में ये पूछा गया है कि एक्स किरण अल्फा की तरह है कि गामा की तरह है कि बीटा की तरह है। तो आप देख लीजिए, हमने लिख दिया क्या, गामा की तरह है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। फोटोग्राफ खींचने वाला जो प्लेट होता है उसको भी यह प्रभावित करती है। एक्स किरणों का स्थिर द्रव्यमान 0, लेकिन गतिशील द्रव्यमान h/c² होता है। हाँ तो बच्चों, ये 4 को हमने गुण दिया, इसमें से आपको 2 ही गुण पूछा गया है। जो आपको अच्छा लगे उसे आप याद कर लें, और 2016 और 2013 में 2 बार आया हुआ है, फिर आने की संभावना है, इसके लिए आप तैयार रहें। तो आइए चलते हैं अगला नोट में कि हम लिखे हैं क्या, कैथोड किरणें बहुत से इलेक्ट्रॉनों का तीव्रगामी प्रवाह है। हाँ भाई देख लो, ये 2020 में पूछा गया है क्या, कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है कि प्रोटॉनों का प्रवाह है कि न्यूट्रॉनों का प्रवाह है। तो आप अब यहाँ देख लिए हैं किसका प्रवाह है ना। तो कैथोड किरणें बहुत से इलेक्ट्रॉनों का तीव्रगामी प्रवाह है। यह ऑब्जेक्टिव 2020 में भी पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। क्या, किसका प्रवाह है, इलेक्ट्रॉनों का, कैथोड किरणें हैं इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। अब ये 2014 का 19वां प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी और विद्युतीय क्षेत्र सदिश ई में कौन ज्यादा प्रभावी होता है एवं क्यों। तो आइए इसके लिए देखते हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश ई, क्योंकि इसमें आंसर क्या हुआ, पूछा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी और विद्युत क्षेत्र सदिश ई में कौन ज़्यादा प्रभावी होता है। तो भाई ज़्यादा प्रभावी होता है कौन, विद्युत क्षेत्र सदिश ई, यानी ई प्रभावी होता है। अब कहता है कि क्यों, तो भाई क्यों के लिए तो यहाँ है, क्योंकि
ई बटा बी का मान प्रकाश के वेग c के बराबर होता है। समझ गए? c के बराबर, अर्थात ई बटा बी इक्वल टू सी क्या है? प्रकाश का वेग है। अब देखो ये b भाग है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा bc, ई बराबर हो गया bc, और b को हमने उतार दिया। c क्या है? प्रकाश का वेग, यहाँ भी लिखे हैं प्रकाश का वेग है, और आप जानते होंगे कि प्रकाश का वेग है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब आप ही बताइए, b के साथ जब इतना हम गुणा करते हैं तब e के बराबर होता है। b के साथ जब हम गुणा कर रहे हैं तो e के बराबर है। तो आप समझ गए होंगे कि e जो है b से अवश्य बड़ी है ना। अतः लिखे हैं कि e इज मोर ग्रेटर देन b, यानी e जो है b से बड़ा है ना। तो इस तरह से अतः विद्युत क्षेत्र E चुंबकीय क्षेत्र B से अधिक प्रभावी है, यानी E जो है B से बड़ा है तो अधिक प्रभावी है। तो जो सवाल यहाँ पूछा गया था क्या, कि विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र सदिश B आज विद्युतीय क्षेत्र सदिश E में कौन ज़्यादा प्रभावी होता है, तो यहाँ हमने जवाब दिया था कि विद्युत क्षेत्र सदिश ई जो है ज़्यादा प्रभावी है। और पूछा क्यों, तो क्यों का जवाब तो हमने यहाँ दिया, और लास्ट में बताया कि ई जो है बी से ज़्यादा बड़ा है, अतः विद्युत क्षेत्र ई चुंबकीय क्षेत्र बी से अधिक प्रभावी है ना। तो अब आगे चलते हैं भाई, क्या है यहाँ देख लो, नोट में हमने लिखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन हैं, है ना। आप ध्यान दीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है, तो देख लो भाई, गामा किरण यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरण यह भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, पराबैंगनी विकिरण यह भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, दृश्य प्रकाश और रक्त किरणें, है ना, दृश्य प्रकाश और रक्त किरणें, रेडियो तरंग इत्यादि, ये सारे के सारे विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। अब देखो ऑब्जेक्टिव 2020 में, इस पाठ से 2020 में कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। सो आपको हमने बार बार कई जगह आपको बताया कि 2020 में किस तरह से प्रश्न इस पाठ से पूछे गए हैं। और ऑब्जेक्टिव में देखो फिर क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्या पूछा 2020 के ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे, उसमें लिखा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो प्रकाश तरंग, भाई तो प्रकाश तरंग तो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। दृश्य प्रकाश यहाँ लिखे हैं हम, तो ये प्रकाश तरंग तो है। एक्स किरण भी है विद्युत चुंबकीय तरंग, और अवरक्त किरण, तो अवरक्त किरण भी है। बस ध्वनि जो है यही विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बाकी तो सब है। इसीलिए तो हम आपको यहाँ दे दिए हैं कि कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, और आप कैसे उसको चुनेंगे। हाँ तो बच्चों अब समझ लिया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, और नहीं तो भाई हम भी आपसे अब रूठने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, खुश रहो।